जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी अपने टोकन्स को या अपने कॉइन्स को लॉस में बेचा है? जिस तरह अभी मार्केट में बहुत क्रैश आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग अपने जो टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं जिनको वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको बेच दिया है, इसलिए कि उनको लगता है कि अभी मार्केट में और क्रैश आएगा और प्राइस नीचे जाएगी। इसलिए उन्होंने अभी अपने नुकसान से बचने के लिए अपने टोकन्स को, कॉइन्स को बेच दिया। अगर आपने भी ऐसा किया है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, ये समझाऊंगा कि आप ऐसा करना बंद करें, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। बल्कि ये दुनिया में बहुत सारे लोगों की बहुत कॉमन गलती है। ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपने बहुत नुकसान से बच जाएंगे। देखें, मार्केट में याद रखें, हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बेचने वाला होता है और एक जो ख़रीदने वाला होता है। एक बायर होता है और एक सेलर होता है। जिस वक्त आप मार्केट में से टोकन ख़रीदते हैं तो आपको कोई ना कोई टोकन बेचता है, ठीक है। जैसे आप एक्सचेंज से ख़रीदते हैं या किसी और से डायरेक्ट ख़रीदते हैं, जैसे भी करते हैं, एक ख़रीदने वाला होता है और एक बेचने वाला। जिस वक्त ख़रीदने वाला ख़रीद रहा होता है वो यही समझ के ख़रीद रहा होता है कि उसका बड़ा अच्छा फ़ैसला है, और जो बेचने वाला होता है वो भी यही समझ रहा होता है कि उसका बड़ा अच्छा फ़ैसला है। अब जाहिर है कि किसी भी एक वक्त में ये दोनों एक साथ ठीक नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ख़रीदने वाले ने भी सही फ़ैसला किया और बेचने वाले ने भी, क्योंकि बाद में मार्केट ने या तो ऊपर जाना होता है या नीचे जाना होता है। तो किसी एक को फ़ायदा होगा और किसी एक को नुकसान होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको जहन में रखना है, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप गलती करते हैं बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए अब क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी है, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो वो हर कोई इसको कर सकता है, तो वो उसमें आ जाते हैं, शुरू कर देते हैं और ये समझे बगैर कि उनको ये कैसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद वो अपना बहुत नुकसान कर बैठते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि क्योंकि मार्केट में एक ख़रीदने वाला और एक बेचने वाला दोनों होते हैं, तो जिस वक्त आप टोकन किसी को बेचते हैं, ठीक है। एक तो है ना, पहले आपने किसी से ख़रीदा एक प्राइस पे, उसके बाद वो प्राइस ऊपर नहीं गई और मार्केट में प्राइस क्रैश आ गया और आपके प्राइस नीचे चली गई, तो आपका जो है लॉस होना शुरू हो गया। तो अगर आपने अपने टोकन्स को, कॉइन्स को लॉस पे बेच दिया ये सोचकर कि यार चलो जितना नुकसान होना था सो हो गया, अब और नुकसान से बेहतर है कि इसको बेच दो, और जब मार्केट दोबारा रिकवर करेगी, जो पैसे बच गए हैं, उस वक्त आप दोबारा उससे टोकन ख़रीदेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये है आपकी वो बड़ी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कैसे, क्यों ये गलती है आपकी और क्यों नहीं करनी चाहिए? देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट में ख़रीदने वाला भी होता है और बेचने वाला भी। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं होता कि सिर्फ बेचने वाला हो और कोई ख़रीदने वाला ना हो, ठीक है। मार्केट में हमेशा दोनों का होना ज़रूरी होता है। तो जिस वक्त आप अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को लॉस पे ये सोचकर बेच देते हैं कि यार ये तो अच्छा टोकन नहीं है, अच्छा कॉइन नहीं है, और इससे आपका लॉस हो रहा है, उसी वक्त आप जैसे ही आप उसको सेल बटन पे क्लिक करते हैं, उसी वक्त कोई ना कोई आपसे वो टोकन ख़रीदने के लिए तैयार बैठा होता है, ठीक है। और वो भी यही समझ रहा होता है कि उसने सही फ़ैसला किया है। और देखें, जब भी आप अपने नुकसान में कोई चीज़ बेचते हैं ना, तो जो उस वक्त जो आपसे जो ख़रीद रहा होता है ना, ज़्यादातर ऐसा होता है कि फ़ायदा उसका होता है। आप ये समझ रहे होते हैं कि आपने सही फ़ैसला किया है, लेकिन मार्केट में जो लोग जानते हैं, वो काफ़ी, जिनको काफ़ी टाइम हो गया, वो ये जानते हैं कि असल में जो सस्ते में जिसने आपसे टोकन ख़रीद लिए, आपने तो महंगे ख़रीदे थे, ठीक है। जब आपने ख़रीदे थे तो प्राइस अच्छी ऊपर गई हुई थी, आपने जब बेचा तो प्राइस नीचे आ गई और आप डर गए कि पहले ही बहुत नुकसान हो गया और नुकसान से बेहतर है कि इसको बेच दो। तो उस वक्त जिसने आपसे वो टोकन ख़रीद लिए, उसने सही फ़ैसला किया। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को लॉस में बेचना बंद करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके टोकन्स और कॉइन्स अच्छे हैं तो वो रिकवर करेंगे। देखिए, ये चीज़ भी समझ लें कि लॉस असल में सिर्फ उस वक्त होता है जब आप उसको, अपनी चीज़ को बेच देते हैं। जब तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे, उस वक्त तक आपका एक्चुअली लॉस हुआ नहीं है। और जब एक दफ़ा मार्केट क्रैश कर चुकी है, लॉस हो चुका है, यानी लॉस में नज़र आ रहा है कि लॉस चल रहा है, तो अब बेचने का तो कोई फ़ायदा नहीं। जो लॉस होना था वो तो हो चुका, अब बेचने का क्या फ़ायदा आपको? आप पहले बेचते थे तो बात भी थी, लॉस होने से पहले ही बेचते
तो आपको फ़ायदा होना था। अब बेचने का क्या फ़ायदा? अब आप यही सोच रहे हैं कि आप नहीं यार, अब बेचने का ये फ़ायदा है कि जो पैसे बच गए हैं वो भी लॉस में ना चले जाएँ। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आप ये समझ रहे होते हैं कि आप अपने लॉस को बेच के लॉस से बचने के बजाय अपने टोकन पैसे बचा लें बाकी के, उस वक्त आपके वही टोकन्स, वही कॉइन्स कोई ख़रीद रहा होता है अपने पैसों से, ये समझ कर के ये टोकन, ये कॉइन वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक वक्त में दोनों लोग सही ठीक नहीं हो सकते। एक ख़रीदने वाला सही नहीं हो सकता या बेचने वाला, दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा एक वक्त में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपका कॉइन किसी अच्छी कंपनी का है, ठीक है, तो फिर आपको लॉस में हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ और तीसरा भी है, वो उसके ऊपर मैं लास्ट में बात करता हूँ। देखें, पहला ऑप्शन ये है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज करें। अगर आपको क्रिप्टो में थोड़ा टाइम हो गया है तो आपको पता होगा डॉलर कॉस्ट एवरेज क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं जिनको नहीं पता उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, डॉलर कॉस्ट एवरेज ये होती है कि आपने सबसे पहली दफ़ा जब कोई टोकन ख़रीदते हैं तो जिस प्राइस पे ख़रीदा था आपने, बाद में अगर उसकी प्राइस कम हो गई है, वो मार्केट नीचे आ गई है, वो सस्ता मिल रहा है, तो आप उसको सस्ते को वही टोकन और ख़रीद लें। उससे आपकी जो एंट्री प्राइस है वो कम हो जाती है, वो नीचे आ जाती है। इससे ये होता है कि जब आप मार्केट दोबारा रिकवर करती है तो आपका जो प्रॉफिट जो है उसका चांस भी ज़्यादा होता है, और जब प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करना। इसके बारे में आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं और कोई दूसरी वीडियो देख भी सकते हैं। मैं भी डॉलर कॉस्ट एवरेज के ऊपर अलग से एक वीडियो करूंगा क्योंकि इसमें और चीज़ें भी समझने की होती हैं, लेकिन मेन पर्पस डॉलर कॉस्ट एवरेज का ये होता है अपनी एंट्री प्राइस को नीचे लेकर आना। तो जब भी आपका टोकन अच्छा है और मार्केट क्रैश करती है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की कोशिश करनी है, यानी और वही वाली टोकन्स और ख़रीदने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास और पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो आप इसका मतलब है आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, क्योंकि अच्छी स्ट्रैटेजी में मैं लोगों को हर बार वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपके पास टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने सारा का सारा यूज़ नहीं करना। टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपके पास उसका 20 या 30% आपने एक दफ़ा में यूज़ करना है, क्योंकि बाद में जब मार्केट क्रैश होगी, जो कि होता है, तो उस वक्त आपके पास इन्वेस्टमेंट और पड़ी होनी चाहिए डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ डॉलर कॉस्ट एवरेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपने पास एक्स्ट्रा पैसे रखें। अगर आपने $10 की इन्वेस्टमेंट शुरू में किया तो आपके पास $30 एक्स्ट्रा होने चाहिए डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए, क्योंकि कई दफ़ा आपको एक से ज़्यादा बार डॉलर कॉस्ट एवरेज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज के पैसे आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्ट्रैटेजी को ठीक करें। हमेशा इतने पैसे अपने पास रखें जितनी इन्वेस्टमेंट की है इनिशियली शुरू में, उससे डबल आपके पास पैसे हमेशा होने चाहिए डॉलर कॉस्ट एवरेज करने के लिए। लेकिन चलें, मान लिया कि आपके पास डॉलर कॉस्ट एवरेज के पैसे नहीं है, तो फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, होल्ड करना है। ठीक है, आप टोकन्स को, अगर आपके टोकन्स अच्छे हैं, अच्छी कंपनी के हैं, वेल नोन कंपनी के हैं, तो फिर आप बस उनको होल्ड करें, आपने उसको बेचना नहीं है। मैंने आपको अभी समझाया कि नुकसान असल में सिर्फ उसको कहते हैं जब आप नुकसान में अपने टोकन्स को बेच देते हैं। जब तक आप उनको होल्ड करके रखेंगे उस वक्त तक वो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उसके रिकवर होने का चांस होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि देखें, अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज भी नहीं कर सकते और आपको लगता है कि होल्ड करने का भी आपको सही समझ नहीं आ रही कि करें या ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके टोकन इतनी अच्छी कंपनी के नहीं हैं, तो आपको उस वक्त टोकन को आप स्वैप कर सकते हैं, टोकन से टोकन को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है तो नॉर्मली सब के सब कॉइन्स ही नीचे आते हैं, लेकिन सिर्फ वापस रिकवर वो करते हैं ज़्यादा सबसे अच्छे तरीके से जो अच्छे कॉइन्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ के होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने जो कॉइन्स ऐसे हैं जिनका बड़ा नाम नहीं है मार्केट में, उनको आप एक्सचेंज कर लें किसी अच्छे कॉइन के साथ। इस तरह से ये होगा कि मार्केट जब रिकवर करेगी तो आपका जो वो कॉइन भी है वो बहुत जल्दी तेज़ी के साथ रिकवर करेगा। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो आपको मिस्टेक है जो लोग बहुत करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक कि जैसे मार्केट नीचे आती है
उस वक्त वो अपने टोकन्स को बेच कर समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत अक्ल का काम किया। ये असल में उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उनको ये नहीं करनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, उसको होल्ड करें, कॉइन से कॉइन को एक्सचेंज करें, लेकिन उसको बेचना नहीं है आपने। क्योंकि जब आप बेच रहे होते हैं उसी वक्त कोई ना कोई स्मार्ट इंसान, कोई इंटेलिजेंट इंसान आपसे वो चीज़ आपने जो चीज़ महंगी खरीदी होती है वो आपसे वो चीज़ सस्ते में ख़रीद रहा होता है। और जब मार्केट रिकवर करती है तो उसी को फ़ायदा होता है, आपको तो नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपका अभी भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को सही करना चाहते हैं तो और इस वीडियो को सुनने के बाद आप स्ट्रेटजी को अपनी चेंज करेंगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, उसके लिए आपका शुक्रिया। इसके साथ ही वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।